अभी हम साइंस के असाइनमेंट का आंसर करने वाले हैं नवंबर मंथ में क्लास 10th के लिए इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। तो सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो आ गए हैं। आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट असाइनमेंट के आंसर आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, एक एक क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे और फिर जाके इसको हम पूरे वीडियो को लास्ट तक हमको देखना होगा और एक एक क्वेश्चन को समझना होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन असाइनमेंट में पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, राइट द केमिकल नेम एंड फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमको केमिकल नेम बताना है और फार्मूला बताना है जो कंपाउंड्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहला कंपाउंड यहाँ पे दिया गया है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na सोडियम और H और CO3, NaHCO3 फार्मूला हुआ और ये बन गया सोडियम बाई कार्बोनेट। तो सोडियम बाई कार्बोनेट टोटल हमारा फार्मूला होता है। इसके बाद आता है वॉशिंग सोडा। यही बेकिंग सोडा में अगर वॉशिंग सोडा ही चेंज हो जाता है तो इसमें सिंपली एक सी चीज़ चेंज होती है कि सोडियम बाई कार्बोनेट ना होके सिर्फ सोडियम कार्बोनेट हो जाता है और उसमें कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड ऑन हो जाते हैं, तभी ये वॉशिंग सोडा होता है। और वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने ऐड होते हैं, 10, इसलिए वर्ड क्या यूज हुआ यहाँ पे, डेका हाइड्रेट। ठीक ना, तो इसका नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। इसके बाद पूछता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या फॉर्मूला होता है, तो कैल्शियम सल्फेट और आधा H2O होता है, हाफ H2O होता है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, हेमी हाइड्रेट। तो बहुत ही सिंपल है। इसके बाद आता है ब्लीचिंग पाउडर और ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला हम जानते हैं CaOCl का ट्वाइस, मतलब क्या, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, हाउ आर सोप मिसल्स फॉर्म्ड। सोप मिसल्स कैसे फॉर्म किए जाते हैं, डिस्क्राइब इट, इसको डिस्क्राइब करिए। तो यहाँ पे लिखा गया है कि व्हेन ग्रेसी डर्ट इज मिक्सड विथ सोपी वाटर। जब भी डर्ट को मिक्स किया जाता है सोपी वाटर के साथ, द सोप मॉलिक्यूल्स अरेंज देमसेल्फ इनटू टिनी क्लस्टर्स। जो सोप मॉलिक्यूल्स हैं खुद को ऐसे अरेंज कर लेते हैं। एंड यहाँ पे आप देखोगे कि क्या होता है, इसमें सोप मॉलिक्यूल्स में एक वाटर लविंग पार्ट होता है जिसको आप हाइड्रोफिलिक बोलते हो, और एक वाटर से लविंग नहीं होता, वाटर से फोबिक होता है जिसको आप हाइड्रोफोबिक पार्ट बोलते हो। तो यहाँ पे देखो मिसल कैसे फॉर्म होगा, बहुत ही सिंपल, कि जो वाटर लविंग पार्ट है सोप मॉलिक्यूल का स्टिक्स टू द वाटर एंड पॉइंट्स आउटवर्ड्स। ठीक है ना, और जो वाटर फोबिक है, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, वो क्या होता है, इससे दूर चला जाता है और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है जैसे पोलर हेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स वाटर। वाटर के टुवर्ड्स पे पोलर हेड जो है, जिसमें Na के साथ अटैच जिस हेड से होता है वो बाहर की तरफ है, जो हाइड्रोफोबिक है, जो नॉन पोलर है, वो इनवर्ट की तरफ डायरेक्ट से है, और इसी को हम बोलते हैं मिसेल फॉर्मेशन। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, आप ध्यान से इसको देखेंगे। हाइड्रोफोबिक टेल और हाइड्रोफिलिक हेड जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है सोप मॉलिक्यूल का, तो ये ऐसा करके मिसेल फॉर्म कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 तो हमारा हो गया, यही क्वेश्चन नंबर 2 था कि हाउ आर सोप मिसल्स फॉर्म्ड। तो इसको हमने डिस्क्राइब कर दिया। हाँ, एक और चीज़ आपको बताना था कि टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है। क्यों, क्योंकि वहीं पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके भी आंसर्स आपको दिए जाएंगे। और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व कराए जाएंगे। इससे 100% आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि आपके जो सीनियर्स थे तो उन्होंने भी इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को किया है, और बहुत सारे बच्चों ने 90+ स्कोर किया है। कुछ ने तो ऐसा किया है कि जो टॉप 10 में रैंकिंग लाई है उनका इंटरव्यू भी मैं इस चैनल पर डाला हुआ है, मैंने इंटरव्यू लिया हुआ है। तो आप उन इंटरव्यू को भी देखिए, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है कि अच्छे से अच्छा आप स्कोर कर सके बोर्ड एग्जाम में। तो बहुत सिंपल है। चलिए अब हम मूव करते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। राइट एनी 4 डिफरेंसेज बिटवीन आर्टरी एंड वेन। तो यहाँ पे हमको 4 डिफरेंसेज लिखने हैं आर्टरी और वेन्स को, और जो भी PDFs होंगे वो टेलीग्राम चैनल पे होंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको
दे दिया जाएगा, तो आप उसको जाके और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं हम आर्टरीज और वेंस में। तो इसमें क्या होता है कि आर्टरीज का क्या बोला गया है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये जो आर्टरीज होती है ब्लड को हार्ट से बाहर की तरफ ले जाती है। और ये वेंस क्या होती है, कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, ये ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाती है। ये जो है आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, क्योंकि हार्ट से जो ब्लड आता है आपको तो पता होगा उसमें ऑक्सीजन्स होते हैं। और ये जो वेंस में जो ब्लड जाता है हार्ट की तरफ वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसके बाद आर्टरीज, अब ध्यान दीजिए इसमें थर्ड पॉइंट तो बहुत सिंपल है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो कलर क्या होगा इसका, रेड होगा। तो आर्टरीज में जो ब्लड होता है उसका कलर होता है रेड। लेकिन वेंस में जो ब्लड होता है उसमें तो कोई भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, तो इसलिए उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। अच्छा, इसके बाद होता है आर्टरीज। तो आर्टरीज लोकेटेड डीप इन द बॉडी, जो आर्टरीज है बॉडी के अंदर होता है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे जो वेंस होता है वो लोकेटेड क्लोज टू द स्किन। तो आप देखते होंगे अपने वेंस को दिखाते होंगे कभी कभी, इसमें से आपके वेंस दिखते हैं ग्रीन ग्रीन या ब्लू ब्लू। तो आपके वो वेंस हैं जो क्या कर रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहे हैं टुवर्ड्स दी हार्ट। सिंपल है ना, इसीलिए वो ब्लू कलर के हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, और आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, क्योंकि क्रैश कोर्स के वीडियो यहाँ पे अवेलेबल हैं। क्रैश कोर्स भी आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से उसमें प्रैक्टिस कराया गया है। तो क्रैश कोर्स को ज़रूर से देखिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। क्रैश कोर्स के वीडियोज यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक जो नए बच्चे हैं जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, क्योंकि आपके लिए हर एक सुविधा सीजी बोर्ड स्टूडेंट के लिए यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। और जो भी डाउट होता है आपका, जिस भी चीज़ का डाउट है, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लिया करिए, हर एक कमेंट का यहाँ पे रिप्लाई किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम आपको दिख जाएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम का, बहुत ही सिंपल से। रेनल आर्टरी है, रेनल वेन है, अरोटा है, वेना कवा है, किडनी है, यूरेटस है, ब्लैडर है, यूरेथा है। तो आप देख सकते हैं, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं बहुत अच्छे से, यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ये जो हमारा पूरा डायग्राम है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो आप ऐसा देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद चलिए हम देखते हैं फोर्थ का बी। फोर्थ का बी हमसे क्या पूछता है कि फॉर विच पर्पज अ पेस मेकर डिवाइस इज यूज्ड। आपने कभी ना कभी पेस मेकर डिवाइस का नाम जरूर सुना होगा, और पेस मेकर आप सभी जानते हैं कि कौन सी डिवाइस होती है। चलिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अ पेस मेकर इज ए स्मॉल डिवाइस, एक छोटी सी डिवाइस होती है पेस मेकर, दैट्स प्लेस्ड इन योर चेस्ट, जो आपके चेस्ट के अंदर प्लेस की जाती है टू हेल्प कंट्रोल योर हार्ट बीट, आपके हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए। इट्स यूज टू प्रिवेंट योर हार्ट फ्रॉम बीटिंग टू स्लोली। इसका यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि ये हार्ट को बहुत स्लोली बीट करने से, बहुत धीमे धड़कने से बचाती है। इम्प्लांटिंग अ पेसमेकर इन योर चेस्ट रिक्वायर्ड अ सर्जिकल प्रोसीजर, जिसके हार्ट में पेसमेकर लगाना हो तो उसके लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अ पेसमेकर इज ऑल्सो कॉल्ड अ कार्डियक पेसिंग डिवाइस। तो जो एक पेसमेकर डिवाइस है वो कार्डियक पेसिंग डिवाइस है। सिंपल है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, हाउ डज एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, एक्सप्लेन इन योर ऑन वर्ड्स। इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है हमको अपने वर्ड में बताना है। तो यहाँ पे देखिए इकोसिस्टम में सिंपल एनर्जी फ्लो है। द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इकोसिस्टम आर रिलेटेड थ्रू फूड चेन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं पूरे इकोसिस्टम में वो फूड चेन से बधे हुए हैं। इसके बाद विच गिव्स राइज टू ट्रॉपिकल लेवल इन इकोसिस्टम, जिससे हमारे ट्रॉपिक लेवल्स बनते हैं। देयर इन अ फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अदर इन अ फूड चेन। यहाँ पे देखिए कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी का फ्लो होता है। प्रोड्यूसर्स ब्रिंग एनर्जी फ्रॉम द सन इनटू द कम्युनिटी। जो प्रोड्यूसर्स हैं एनर्जी के, वो एनर्जी को ब्रिंग करते हैं कहाँ से,
सन से। जैसे हमारे ग्रासेज हो जाए, प्लांट्स हो गए, ये एनर्जी को सन से लेते हैं और अपना फूड बनाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स ईट द प्रोड्यूसर, जैसे हम प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं तो हम फूड को ईट करते हैं, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद विच मेक्स देम हर्बीवोरस इन मोस्ट कम्युनिटीज़, और यहाँ पे इस कम्युनिटीज़ में उनको क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस, जो प्लांट को ईट करते हैं, ठीक ना। तो बहुत सिंपल सा इकोसिस्टम है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स ईट द प्राइमरी कंज्यूमर्स, और जो हर्बीवोरस हैं उनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स ईट कर जाते हैं। विच मेक्स देम कार्निवोरस, जिससे वो कार्निवोरस होते हैं, जैसे गोट वगैरह को लायन वगैरह ईट कर जाते हैं। विच मेक्स देम कार्निवोरस। टेरिटरी कंज्यूमर्स ईट द सेकेंडरी कंज्यूमर्स। अ फाइनल लिंक ऑफ द फूड चेन आर डीकम्पोजर्स, और जो फाइनल लिंक है वो डीकम्पोजर्स हैं, ठीक ना, जो हर एक ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक चीज़ों में बदल देते हैं, ठीक। विच ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर of the territory consumers, or whichever consumer is at the top of the chain, and release nutrient into the soil. Thus there is a flow of energy from sun. तो ऐसे हम देख रहे हैं कि लास्ट में हम सॉइल में चले जाते हैं और फिर से हम एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। Thus there is a flow of energy from sun, और कैसे फ्लो होता है, प्रोड्यूसर, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और डीकम्पोजर्स। तो ऐसे करके यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छा फिगर है। सन से कहाँ जाता है, प्रोड्यूसर में जाता है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स में, फिर डीकम्पोजर्स में, और फिर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पूल में, और फिर उसको प्रोड्यूसर्स ले लेते हैं। तो बहुत सिंपल है। असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा cgbasicsupport.in। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, इसको नीचे स्क्रॉल करना होगा, ऑप्शन दिखेगा आपको असाइनमेंट 2021-22, उस पर क्लिक करके सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं।